Welcome students. Today we will discuss about the topic solution of linear equations by matrix method. मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास सिस्टम है, ये तीन इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें इसमें मैट्रिक्स मेथड को यूज करना है। तो क्या होता है ये मैट्रिक्स मेथड, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके सामने ये तीन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसमें दो साइड्स हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड और एक है ये राइट हैंड साइड। हम इन नंबर्स को सभी को कन्वर्ट करेंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ओके, मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले जो भी x, y और z इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और उस मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे हम बाय ए। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स होगा दिस विल बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं यहां पर हम लिख लेंगे फर्स्ट रो में 5, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट है 1। नाउ सेकंड रो, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1। देखो यहाँ पर कुछ आपको दिख नहीं रहा है y के साथ क्या है, कोफिशिएंट मतलब किस नंबर का आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं y के साथ, तो यहाँ इनविजिबल है तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं। ओके, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है और भगवान केवल एक होते हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब इसका कोफिशिएंट तो क्लियर दिख रहा है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ फिर इसका कोई नहीं है, इसका कोई नहीं है तो इसके हो गए भगवान, और भगवान जी जो है वो है 1, यहाँ 1 लिख लेंगे। y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट जो है वो है 4। ओके, नाउ ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। व्हाट इट इज नोन एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये तो इसका नाम हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। अब एक दूसरा मैट्रिक्स हम यहां पर देखेंगे, ये हो गया x, इसको x से डिनोट करते हैं और इसमें सभी वेरिएबल्स x, y और z, इनको हम कॉलम की फॉर्म में x, y, z ऐसे इसको लिखेंगे। ओके, इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स। इसके बाद 16, 19 एंड 25 राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको हम डिनोट करेंगे कैपिटल बी से, और ये जो कैपिटल बी है इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 16, 19 एंड 25, और इसका जो नेम है दैट इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, अब आप देखिए ये मैट्रिक्स, ये और ये, आप इनको ऐसे लिख लीजिए। यहां पर ए की वैल्यूज 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड, देन इट इज इक्वल्स टू 16, 19 एंड 25। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको जस्ट बताता हूं यहां पर कैसे आप इसको देखेंगे। ये 5 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 का y के साथ और 1 का z के साथ, तो ये होगा 5x 3y 1z, 5x 3y 1z और इक्वल्स टू में 16। ओके, फिर सेकेंड रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 2x 1y 3z, 2x 1y 3z एंड इक्वल्स टू 19। थर्ड 1 का x के साथ, 2 का y के साथ और 4 का z के साथ, 1x 2y 4z एंड इक्वल्स टू 25। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। इस टाइप से आप इनको लिख सकते हैं। यहां से एक कंक्लूजन हम देख रहे हैं, ये a उसके साथ मल्टीप्लिकेशन x का एंड इक्वल्स टू में मैट्रिक्स b। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। तो हम x को तो इस साइड ही रोक लेंगे,
बाकी ए को उधर ले जाएंगे। तो जब आप ए को इधर लेकर के जाएंगे तो ए जो होगा बी के डिवाइड में आएगा, या आप उसको लिख सकते हैं ए इनवर्स बी। ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड है कि आप पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स पता करें, फिर उसका ए इनवर्स मतलब उसका इनवर्स फाइंड कर लें, और फिर बी यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर दें। ए इनवर्स बी का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसको आप एक्स वाई जेड यानी कि इसके इक्वल रखेंगे, वहां से दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में एक्स वाई जेड की आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्क जो है वो ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ए इनवर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम ए इनवर्स पता करते हैं कि ए इनवर्स क्या है। तो ए इनवर्स पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी ए इनवर्स। जब ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर बी से मल्टीप्लाई कीजिए, और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये कैलकुलेशन कंप्लीट मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें यही पता चल जाएगा कि क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फिर 5 के लिए ब्रैकेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को 5 जिसमें उस रो को छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम हम नेग्लेक्ट कर देंगे। 1 3 2 4 होगा, 1 का 4 से, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 6, फिर 3 माइनस के साइन के साथ में, ये 3 हो गया, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 4 जा 8 माइनस 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1। ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम में 1 है उसको छोड़ देंगे, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 माइनस 1। ठीक है, बाकी अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो गया यहाँ पर 5, 4 माइनस 6 इज माइनस का 2 माइनस 3, 8 minus 3 is 5 plus 1, 4 minus 1 is 3। ये हुआ 5 2 जा 10 minus 10, 3 5 जा 15 minus 15 plus 3 is equals to, दोनों को ऐड करेंगे, minus 25 plus 3 and it is minus 22। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें minus 22 मिल गई। अब इसके आगे वर्क करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पर कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको 2 वीडियोस में बता चुका हूं पहले ही कि कोफैक्टर मैट्रिक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिए, वहां से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे, और मैं ये वैल्यू डायरेक्ट यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए की मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहां पर रख ली है। ये मैंने अलग कैलकुलेट किया था, उसके बाद मैंने ये वैल्यू यहां पर रख ली है, क्योंकि काफी टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख लीजिए, वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा वर्क है कि आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर लें। ए इनवर्स जो होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज माइनस 22। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर -1 अपॉन 22, और इसको एडजॉइंट ए को यहाँ पर लिख लेंगे -2 -10 एंड 8 -5 19 -13 3 -7 एंड -1। ये आ गई वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 22 डिवीजन में है, हम इन सभी नंबर्स को देख रहे हैं, कोई भी नंबर इसमें से
कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22 नहीं है, तो अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हमने इसको यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास होगा 2/22, 19/22, 7/22, 13/22, और अभी हमें और थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करनी है, वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हमें अभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इसको हम बाद के लिए बचा करके रखेंगे, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तब हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज ए इनवर्स बी, यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास में a इनवर्स है, अब इसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b क्या था, b ये मैट्रिक्स होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, इधर स्पेस कम है, इधर ही कर लेंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं, अब इनको हटा देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए इनवर्स हमारे पास में था माइनस का 1/22, उसके साथ मैट्रिक्स है -2 -10 एंड 8, -5 19 -13 3 -7 -1। उसके साथ b की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, b की वैल्यू क्या थी, b था 16 19 25, 16 19 25, दिस इज p। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ये रो, ठीक है, रो टू कॉलम वाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1/22 एज इट इज, इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, बाद में देखेंगे इसको। -2 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे -32, -10 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 119, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 25 के साथ, तो 25 8 जो होते हैं 200, ठीक है। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा माइनस का 80, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है +361, 19 का 19 से मल्टीप्लीकेशन। फिर 13 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75 माइनस का हो गए, और 25 बन जाए 25 और 7 इट इज 32। ओके, फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 48, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इट इज -133 माइनस का 25, ठीक है। रो टू कॉलम, एक रो एक कॉलम है तो सभी वैल्यूज इस तरह से रो वाइज लिख दी जाएंगी, -1/22। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 200 में से माइनस का 190 करेंगे तो 10 प्लस का बचेगा, फिर 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस का 22। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज जो है नेगेटिव हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 10, ये 0 और 5 5, 8 और 2 10, 3 और 1 4 माइनस का, और उसके साथ प्लस में 361 का। एक स्टेप मैं बढ़ा ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। 48 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 5 8, 3 और 2 5 एंड दिस इज 1। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू तो एज इट इज ही रखी रहने देंगे अभी, क्योंकि दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। माइनस का 1/22 इन द मैट्रिक्स -22, देखिए 405 में से इसको माइनस करेंगे, 5 - 1 इट इज 4, फिर यहाँ पर 10 - 6 इज 4, ठीक है, और ये 4 का यहाँ पर 3 बन जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, और ये माइनस का साइन। यहाँ पर 8 - 8 इज 0, और ये 5 - 4 इज 1 एंड दिस इज 1 माइनस। देखिए कितना फायदा मिला हमें उस डिवाइड को ना करने का, कैलकुलेशन इजी हो गई, और अब जो सारे नंबर्स हैं वो 22 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। कर लीजिए, माइनस के साथ ले चलिए इसको अंदर ब्रैकेट के, तो ये होगा -22/22 माइनस का, ठीक है।
अब दूसरा नंबर है हमारे पास में -44 और उसके डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी -22। फिर तीसरा माइनस का 110, उसके डिवाइड में आ जाएगी वैल्यू माइनस का 22। मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, वैल्यू आ गई 1, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू यहाँ पर 2, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा 5। इधर हमारे पास था x और x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर x, y एंड z। टू मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे दो जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड z इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से आप इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।